जी हाँ, मुंबई एक ऐसा शहर जहाँ लोग शहर की आवाज़ और शोर में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि शायद उन्हें अपनी दिल की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। सब लोग यहाँ अपनी ज़िंदगी बनाने आते हैं। सौरभ भी उन्हीं लोगों में से था जो अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। लेकिन सौरभ मुंबई में एक्टर या सिंगर बनने नहीं आया था। वो बस अपनी गांव की गरीबी को पीछे छोड़ के आगे आना चाहता था। अब मुंबई जैसे शहर में खाना पीना रहना कोई आसान काम थोड़ी है। तो सौरभ भी नौकरी की भूख में इधर उधर भटकता रहा। कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे एक बड़ी सी लाइब्रेरी के बाहर गार्ड की नाइट ड्यूटी मिल गई। वो नौकरी मिलने की वजह से बहुत खुश था। नौकरी उसके अगले दिन से शुरू थी, मगर खुशी के मारे घूमते फिरते वो लाइब्रेरी चला ही गया। रात के 11 बज रहे थे और लाइब्रेरी के बाहर ताला लगा हुआ था और वहाँ एक कुर्सी पड़ी थी। सौरभ को लगा कि शायद वो कुर्सी उसकी होगी और वो बड़ा ही खुश खुश उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सौरभ कुर्सी पर बैठा ही था कि अचानक वहाँ एक दूसरा गार्ड आ गया और उसने सौरभ से कहा, अरे ओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? सौरभ ने कहा कि उसकी ड्यूटी लगी है। तो गार्ड ने जवाब दिया कि भाई, तुम्हारी ड्यूटी शायद कल से होगी। मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मुझे आज रात यहाँ रुकने को कहा है। सौरभ काफ़ी खुश था और उसने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करे। जाते जाते सौरभ ने पूछा, अरे भाई, ज़रा अपना नाम तो बता दो। गार्ड ने जवाब दिया, राम प्रकाश। सौरभ की ड्यूटी का टाइम रात के 8 बजे से शुरू था, मगर वो अगले दिन 7:30 ही पहुंच गया। सौरभ ने इधर उधर देखते हुए लाइब्रेरियन से कहा, अरे आज वो दूसरा गार्ड नहीं आया क्या? लाइब्रेरियन ने सौरभ से कहा कि अरे भाई, यहाँ गार्ड होता तो तुम्हें क्यों बुलाते? सौरभ ने कहा, अरे वो है ना, वो राम प्रकाश। ये सुन के लाइब्रेरियन थोड़ा हंसा और कहा, भाई, राम प्रकाश तो मेरा नाम है। लगता है तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है। ये कह के लाइब्रेरियन ताला लगा के जाने लगा और चाबी सौरभ को पकड़ाते हुए बोला कि लाइब्रेरी का ध्यान रखना, और सुनो, अगर अंदर से कोई आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना। सौरभ ने चाबी जेब में डाली और गुनगुनाता हुआ अपनी कुर्सी में बैठ गया। कुछ घंटे बीत जाने के बाद उसकी हल्की सी नींद की झपकी आने ही लगी थी कि तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने देखा कि अंदर कोई आदमी खड़ा था और बाहर आना चाहता था। सौरभ ने दरवाज़ा खोला तो आदमी बिना कुछ बोले ही वहाँ से जाने लगा। सौरभ ने आवाज़ मारी और उस आदमी से पूछा कि अरे भाई साहब, आप अंदर क्या कर रहे थे? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ सबके जाने के बाद मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। सौरभ ने खुश होते हुए कहा कि अरे वाह, तो आप भी नाइट ड्यूटी पर हो। मेरा नाम सौरभ है और मैं आज से ड्यूटी पे लगा हूँ। वो आदमी हल्का सा हंसा और उसने कहा कि मिल के अच्छा लगा। मेरा नाम राम प्रकाश। ये सुनते ही सौरभ अंदर से कांप उठा और तभी उसकी नींद टूटी। सौरभ को ऐसा लगा कि शायद वो कोई सपना नहीं था, वो अपने आप में ही खोया हुआ था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई और वो आवाज़ एकदम उस सफाई वाले आदमी की जैसी थी। वो बोला, और भाई राम प्रकाश, दरवाज़ा नहीं खोलोगे क्या मेरे लिए? सौरभ ने चिल्लाते हुए कहा कि उसका नाम राम प्रकाश नहीं है, और ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। सौरभ सांस लेते हुए कुर्सी पर बैठा तो अचानक से उसके कान में किसी ने उसे पुकारा, राम प्रकाश। ये सुनते ही सौरभ की नींद दोबारा टूटी। उसने आंखें खोली तो उसके सामने लाइब्रेरियन खड़ा था। लाइब्रेरियन ने उससे कहा, राम प्रकाश, ड्यूटी पर सोना सही बात नहीं है। तुम काम ठीक से नहीं कर रहे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि तुम अंदर की किताबें चोरी करके बाहर बेच देते हो। सौरभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस वहाँ से जाना चाहता था। ये सारी आवाज़ें उसकी कानों में गूंज रही थी। मेरा नाम राम प्रकाश। अरे भाई, राम प्रकाश तो मेरा नाम है। थोड़ी ही देर में सारी आवाज़ें बंद हो गई और उसने घड़ी में देखा तो अभी 11 ही बजे थे। सौरभ उठ के लाइब्रेरी की दरवाजे की तरफ गया तो उसने अंदर देखा तो पूरी लाइब्रेरी खाली ही पड़ी थी। जैसे ही सौरभ वापस पलटा तो उसने देखा कि उसकी कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ था। सौरभ ने उसे जाके कहा, अरे ओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि यहाँ मेरी नई नई ड्यूटी लगी है। ये सुन के सौरभ ने जवाब दिया कि तुम्हारी ड्यूटी शायद कल से होगी। मैं यहाँ का गार्ड हूँ और मुझे आज रात यहाँ रुकने को कहा है।
वो बंदा वहाँ से जाने लगा और जाते हुए उसने पूछा कि भाई अपना नाम तो बता दो। तो सौरभ ने जवाब दिया, राम प्रकाश।